आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स होते हैं वह 100% सही नहीं होते हैं। उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स जो होते हैं वह फर्जी होते हैं। यह आप बिल्कुल सुन रहे हैं और सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेट मीडिया पर सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स से जुड़े लाखों अकाउंट्स फर्जी होते हैं। एक ही व्यक्ति के कई अकाउंट्स होते हैं या फिर वह अकाउंट किसी व्यक्ति का न होकर भी कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं संचालित होते रहते हैं। डाटा सुरक्षा बिल पर संसद की संयुक्त समिति ने यह बात कही है। यह कोई तथाकथित बात नहीं है, यह रिपोर्ट की बात है। जेपीसी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में 10-11 जुलाई को ट्विटर ने फर्जी अकाउंट्स की शिकायत मिलने पर उसे ठीक करने का एक प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत देखें तो एक ही दिन में सेलिब्रिटीज के लाखों फॉलोअर्स कम हो गए। इस प्रकार के फर्जी फॉलोअर्स की संख्या लगभग 77 लाख पाई गई है। समिति की रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि ट्विटर पर 15% अकाउंट्स इस प्रकार के हैं जो पूर्ण रूप से फर्जी हैं, जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम जिन सेलिब्रिटीज को अपना आइकन मानते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, वो भी अपने आप को सुपर डुपर दिखाने के लिए, अपनी स्टारडम में चार चांद लगाने के लिए फर्जी अकाउंट्स का या फर्जी सपोर्टर्स का या किसी भी तरह के फर्जी सपोर्ट लेकर अपने आप को दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सो कार्ड जो हमारे सुपर डुपर हैं, हमारे आइकन हैं, इनके भी जो तरीके हैं या इनका तरीका इनके लिए डायरेक्ट नहीं मिला हो सकते हैं कि इनके अनुयायी, इनके फॉलोअर्स भी इनके मदद के लिए करते हों, लेकिन इनके 100% फॉलोअर्स की जो संख्या आपको नज़र आती है वो सच नहीं होती है और यह फर्जी अकाउंट्स के माध्यम से अपने आप को इतना विशालकाय दिखाते हैं। अर्थात आपको इस रिपोर्ट के अनुसार मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह के आइकन्स के पीछे उनके फॉलोअर्स के संख्या पर या किसी भी तरह के उनके सपोर्टिंग पॉइंट पर आप व्यू न करें। उनके मार्गदर्शन को बारीकियों से नज़र करें और उसे आत्मसात करने से पहले 100 बार सोचें। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अकाउंट ऑटोमेटेड होते हैं जो वास्तव में किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी अकाउंट्स का धंधा लगभग सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन भी शामिल है। फर्जी अकाउंट चलाने वाले सभी प्रकार के वेब पर अलग अलग नकली पहचान से मौजूदगी दर्ज कराई जाती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फर्जी अकाउंट के माध्यम से किसी खास एजेंडा को आगे बढ़ाने के साथ लोगों को ब्लैकमेल करने से लेकर ब्लैकमेल करने से लेकर डिजिटल अंधकार फैलाने तक भी जुड़ी होती है। यह सच्चाई है कि डाटा सुरक्षा बिल पर जेपीसी की यह जो रिपोर्ट आई है यह आपको चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में दी गई है यह जानकारी फर्जीवाड़े की कि यह फर्जीवाड़े का सिलसिला इतना एडवांस है, इतना आगे है, जिसमें इससे बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। इंटरनेट मीडिया पर किसी खास एजेंडा को आगे बढ़ाने में इसका मदद लिया जा रहा है और इस तरह के अकाउंट्स को, इस तरह के मैटर को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पैसे का भी सपोर्ट, फंडिंग होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गलत तरीकों को समाज में परोसने के लिए फर्जी अकाउंट्स का सहारा लिया जाता है और उस फर्जी अकाउंट के माध्यम से गलत चीज़ों को समाज में फैलाया जाता है, जिसके लिए गलत तरह की संगठन, गलत तरह के समूह उसे पैसों का भी फंडिंग करते हैं। आगे समिति ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर फर्जी अकाउंट को बंद करने के लिए व्यक्ति के पहचान पत्र से सत्यापन की जरूरत है या फिर सभी अकाउंट से अपने पहचान पत्र देने के लिए कहा जाए। अभी सिर्फ फ़ोन नंबर देकर इंटरनेट मीडिया पर अकाउंट खोला जा सकता है। किसी प्रकार के पहचान पत्र की कोई आवश्यकता तो इंटरनेट मीडिया पर होती नहीं है और एक एक व्यक्ति के पास बहुत सारे सिम होते हैं जिन सभी नामों से वो फर्जी अकाउंट्स खोल लेते हैं। निजी डाटा की चोरी से सेहत तक सब कुछ की हानि होती है, सब कुछ प्रभावित होती है। लोगों की ज़िंदगी में डाटा की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, घूमना फिरना जैसी सभी जगहों पर डाटा की मदद से हम काम कर रहे हैं। ऐसे में डाटा की चोरी या डाटा की जानकारी किसी और को लगने का भय हमें हमेशा सताता रहता है। ऐसे में डाटा चोरी होने पर लोगों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। सेहत भी प्रभावित होने के साथ साथ वे मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव में महसूस करते हैं। अर्थात हमारे माइंड पर एक
यह हम कह सकते हैं कि अत्याधुनिक तरह का रोग है जो छाता जा रहा है, और जिस चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा उभरता हुआ देख रहे हैं उसके पीछे किसी गलत चीज़ों का सपोर्ट होता है। यानी निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो महान आइकन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उसमें 100% सपोर्टर नहीं है, उनमें फर्जीवाड़ा का सहारा लिया गया है। इस फर्जी अकाउंट के माध्यम से तमाम तरह की देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, विश्व विरोधी तमाम तरह की गलत नीतियाँ चलाई जा रही है। देश तोड़ने के लिए, राज्य तोड़ने के लिए, आपसी विवाद बढ़ाने के लिए तमाम तरह की इसमें भावनाएं पहुंचाई जाती है, बातों को की जाती है। इसके लिए गलत तरह के संगठन जिम्मेवार होते हैं और उसे फंडिंग भी करते हैं। अर्थात सरकार इस पर काम कर रही है, पूरा विश्व इस पर कार्य कर रहा है कि फर्जी अकाउंट्स या फर्जी डेटा चोरी या किसी भी तरह के फर्जी कार्य को रोका जाए। फिलहाल हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। पुनः मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।